बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी फ्रूट केक कस्टर्ड। इसके अंदर जो केक इस्तेमाल किया गया है इसकी रेसिपी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये इतनी पसंद आएगी कि आप बेकरी से ये केक लाना भूल जाएंगे। ये केक कस्टर्ड में मिलने के बाद ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बिल्कुल परफेक्ट होता है। बेकरी से जो हम केक लेते हैं वो इस कदर सॉफ्ट होते हैं कि कस्टर्ड में शामिल होने के बाद समझ ही नहीं आती है कि इसमें केक भी शामिल किया हुआ है कि नहीं, वो इस कदर टूट फूट जाते हैं। तो इंशाल्लाह जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप 3 मिल्क केक को भी भूल जाएंगे, इसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा इंशाल्लाह। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। आपको ये जो ग्रीन कलर नज़र आ रहा है केक में, ये मैंने 14 अगस्त के हवाले से बनाया था। तो अभी भी अगस्त का महीना चल रहा है, इसी हवाले से अगर कोई दावत होती है आजकल में आपके घर तो आप ये कलर डाल सकते हैं केक में, वरना आप इसे इस कलर के बगैर भी बहुत ही परफेक्ट रेडी कर सकते हैं। तो चूल्हे पे मैंने दूध को चढ़ा लिया है और यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो दूध है। 1.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1 कप जितना। इसे चूल्हे पे चढ़ाने के बाद 2 इलायचियों का मुंह खोल के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे हम उबाल आने देंगे। वैसे दूध ऑलरेडी ये उबला हुआ है। अब इसमें हमने चीनी ऐड करनी है। चीनी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करनी है। मैं यहाँ पे आधा कप ऐड कर रही हूँ और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आपने 3 चम्मच इसमें मज़ीद ऐड कर लेने हैं, ठीक है। अब चीनी को अच्छी तरह से मिक्स होने तक हम इसे पकाएंगे। दूध ये गाय का है इसलिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। मैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी। मैं इसे बनाना फ्लेवर का रेडी करूंगी। आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं अपनी पसंद का, वनीला, स्ट्रॉबेरी, जो भी आपको पसंद हो। आधा कप मैंने यहाँ पे ठंडा दूध लिया है, उसमें मैंने 4 खाने वाले चम्मच भर भर के कस्टर्ड पाउडर के लिए हैं। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, यहाँ तक कि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। पिछले ही दिनों मैंने आपके साथ केक की रेसिपी शेयर की थी 14 अगस्त के हवाले से, और उसे हमने बगैर अवन के रेडी किया था। आज के केक को भी हम बगैर अवन के ही रेडी करेंगे। तो जब हमने इसे दूध में मिक्स करना है इस कस्टर्ड वाले मिक्सचर को, तो एक दफ़ा दोबारा से हिला लेना है क्योंकि ये नीचे कप में बैठ जाता है अगर आप चंद सेकंड के लिए भी इसे रखते हैं। अब चूल्हे की आंच को हमने स्लो कर देना है और चम्मच हिलाते हिलाते इसे मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बनने पाए। कस्टर्ड का मिक्सचर डालते ही आपको लगेगा कि ये अच्छा खासा थिक हो चुका है, लेकिन इसी पॉइंट पे आपने चूल्हे की आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देना है और इसे उबाल आने तक पकाना है। चम्मच इसमें मुसलसल हिलाते जाएंगे क्योंकि चीनी इसमें ऐड की हुई है। अगर आपने चम्मच हिलाना बंद किया तो ये नीचे लग भी सकता है। 1 से 2 उबाल आने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। अब यहाँ पे केक बनाएंगे। जब भी आपने केक बनाना है, केक बनाने से पहले इसका सांचा रेडी कर लिया जाता है। इसके अंदर आप ऑयल लगा के, कोई भी पेस्ट लगा के उसके ऊपर ऑयल लगा दें तो आपका सांचा रेडी हो जाएगा। दूसरी टिप ये है कि आपने मैदा जब भी लेना है इसे छान के इस्तेमाल करना है, चाहे 2 दफ़ा छाने चाहे 3 दफ़ा छाने। जितनी ज़्यादा बार आप इसे छानेंगे स्पंज इतना ही सॉफ्ट बनेगा, ठीक है। तो 1 दफ़ा मैंने ऑलरेडी इसे छान लिया था, दूसरी दफ़ा अब मैं इसे छान रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा मेजरिंग कप है। अगर आपके पास ये नहीं है तो चाय वाला आम कप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने तमाम अज्जा को फिर इसी हिसाब से मेजर करना है। 1 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पे बेकिंग पाउडर। आम स्पून के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप आम स्पून यूज़ करते हैं तो ये इतना बेकिंग पाउडर आएगा, ठीक है। और ये जो चम्मच मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये आम चम्मच है जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं और ये स्टैंडर्ड साइज़ का ही होता है। तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है मैंने। बेकिंग पाउडर ऐड करना है, बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना है आपने, ठीक है। इन तमाम अज्जा को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे में क्या फ़र्क है, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1 चुटकी मैंने इसमें नमक ऐड किया है। इसे भी मैदा और बेकिंग पाउडर वाले अमेज़े में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा स्पंज बनाने के लिए तीसरी टिप ये है कि आपने बेकिंग के लिए जो चीज़ें भी लेनी हैं वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। तो 2 दरमियाने साइज़ के अंडे मैंने लिए हैं, उसे हम शेकर जग में ऐड कर देंगे। अंडे आपने बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लेने क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है, तो फ्रिज से निकाल के आपने 10 मिनट पहले ही रखने हैं, उसके बाद बेकिंग में इस्तेमाल करने हैं। बातों ही बातों में इसमें मैंने आधा कप चीनी भी ऐड कर दी है और 5 से 6 कतरे इसमें मैंने लेमन एसेंस के ऐड किए हैं। आप इसमें हाफ़ टी-स्पून वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है, ठीक है। इसे ग्रीन कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे आइसिंग कलर यूज़ किए हैं। आपने पाउडर कलर यूज़ नहीं करना है क्योंकि अगर आपको वो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा तो केक का टेस्ट कड़वा भी हो सकता है। तो आपने ये रिस्क नहीं लेना है। तमाम चीज़ें बहुत महंगी होती हैं केक में इस्तेमाल करने वाली, तो अच्छी बात यही है कि आप अच्छी क्वालिटी की हर चीज़ इसमें इस्तेमाल करें ताकि बाकी चीज़ें ज़ाया ना होने पाएँ इसमें। इसे मैंने 2 मिनट के लिए दरमियानी स्पीड पे अच्छी तरह से शेक कर लिया है। इसे हमने अब मैदे वाले इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर दिया है।
इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, लेकिन आपने कोई भी तेज़ी नहीं दिखानी है। मैं इसे हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। एक साइड पे ही आपने स्पैचुला या हैंड विस्क को इस तरह से मिक्स करना है। कट एंड फोल्ड मेथड इसे कहते हैं। ज़्यादा ज़ोर से अगर आप करेंगे तो जो स्पंज होता है वो बैठ जाता है या सख्त बनता है। तो मिक्स करने के बाद आपको लगेगा कि अच्छा खासा थिक है, बहुत हैवी है, ये बहुत मुश्किल से ये अमेज़ा नीचे गिर रहा है। तो इसे एडजस्ट करने के लिए हमने 1/4 कप इसमें दूध ऐड करना है। दूध ना तो आपने बहुत ज़्यादा ठंडा ऐड करना है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म लेना है, रूम टेम्परेचर पे ही लेना है। आपने गौर किया होगा कि अमेज़े का कलर बिल्कुल बाउल वाले कलर जैसा ही हो गया है, तो इसे डार्क करने की मैंने कोशिश की है। चंद मज़ीद ड्रॉप्स इसमें मैंने कलर के ऐड किए हैं, लेकिन मिक्स करने के बाद भी इसका कलर बिल्कुल बाउल जैसा ही था। अमेज़े को हम सांचे में शिफ्ट कर देंगे। अगर आप अंडों को स्किप करना चाहते हैं तो 1/4 कप जितना आपने रूम टेम्परेचर पे दही इसमें ऐड कर देना है, उससे भी रिजल्ट यही आता है। ठीक है, थोड़ा सा आपने इसे टैप करना है शेल्फ पे ही, कम से कम आपने 5 से 6 दफ़ा इसे टैप करना है। उसके बाद हमने इसे प्री हीट की हुई कढ़ाई में या पतीले में शिफ्ट कर देना है। तो 15 मिनट हो गए हैं ऑलरेडी। मैंने चूल्हे की आंच को ऑन करके कढ़ाई को इस पे रखा हुआ था और ढक्कन भी इस पे रखा हुआ था। सांचा भी इसके अंदर ही मौजूद था। सांचा अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी स्टील की कटोरी आप उल्टा करके रख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने कपड़ा दे दिया है ताकि साइडों से हवा निकलने ना पाए। चूल्हे की आंच को आपने देख लिया है, बहुत ज़्यादा आपने कम नहीं करनी है, दरमियानी से थोड़ी सी कम और स्लो से थोड़ी सी ज़्यादा, इतनी कि ये आपके पतीले को टच ना होने पाए। 20 मिनट के बाद आपने इसका रिजल्ट देखा, अभी ये थोड़ा सा कच्चा लग रहा है। शीशे वाले ढक्कन का यही फ़ायदा होता है, आपको सब कुछ सामने ही नज़र आ रहा होता है। तो आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह 40 मिनट के बाद केक बहुत ही अच्छा सा बेक हो चुका है। स्क्यूअर या स्टिक इसमें इंसर्ट करके देखेंगे तो आपको कोई भी गीला मेज़ा इस पर लगा नहीं नज़र आएगा। इसका मतलब यही है कि केक बहुत अच्छा सा बेक हो चुका है। तो इसे बिल्कुल ही आपने अनकवर नहीं करना है। 5 मिनट के लिए आपने ढक्कन को थोड़ा सा साइड पे कर देना है, उसके बाद आपने इसे निकालना है और 10 मिनट के बाद आपने इसे सांचे से निकालना है। साइडों से मैंने हल्का सा नाइफ लगाया है, तो आपने देखा बहुत ही अच्छी तरह से ये निकल चुका है बाहर, बहुत ही आसानी के साथ। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर इस पे आया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर मक्खन के साथ ब्रश कर देते हैं तो भी इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने ये ब्रश नहीं किया था क्योंकि मैंने अभी इसे वैसे ही यूज़ कर लेना था। अगर आपने इसे 2-3 दिन रख के खाना है तो आप इसके ऊपर मक्खन से हल्का सा ब्रश कर देंगे अगर, तो ये 3 से 4 दिन तक भी बिल्कुल फ्रेश रहेगा। एयर टाइट बॉक्स में आपने इसे रखना है, अगर ओपन रखेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। केक की मेरी बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। केक की अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। क्रीम केक भी मैंने बहुत ही आसानी के साथ आपको बनाना सिखाया है। आपने एक दफ़ा प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना है, इंशाल्लाह आपके लिए वो बहुत कारआमद साबित होगी। तो आपने देखा बहुत ही आसानी से ये टूट रहा है, स्पंज भी बहुत अच्छा है। बेकरी वाले केक की निस्बत इसका रिजल्ट 100% से भी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप मक्खन के साथ ब्रश नहीं करना चाहते हैं तो हल्का सा दूध के साथ भी इसे ब्रश कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर कोई भी ब्रशिंग नहीं किया और आपने इसका रिजल्ट देख लिया है। मेरा मुखलसाना मशवरा यही है कि ये केक आप एक दिन पहले बना के रख लें जब भी आपका ये कस्टर्ड बनाने का मूड हो, ताकि आपको ज़्यादा थकावट ना होने पाए। तो यहाँ पे केक को आपने अपने बर्तन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। बेहतर यही है कि आपने गरम गरम कस्टर्ड ही केक के ऊपर ऐड करना है। इससे क्या होगा, केक बहुत अच्छी तरह से सारे कस्टर्ड को अपने अंदर जज़ब कर लेगा। अच्छा, आपने इसको मुकम्मल तौर पे फिल करना है क्योंकि ये आपको इस वक्त तो लगेगा कि अच्छी तरह से ये डिप हो चुके हैं केक, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये केक अपनी सतह से थोड़े से ऊपर आ जाएंगे। तो आपने देखा दूसरे बाउल में जब मैं कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ, पहला बाउल ऑलरेडी अच्छा खासा कस्टर्ड अपने अंदर जज़ब कर चुका है। ये अच्छे केक बनने की निशानी है। कलर इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने अगस्त के हवाले से इसमें ऐड किया था और बच्चों ने इसे बहुत पसंद किया। आप थोड़े से कस्टर्ड को बचा के भी रख सकते हैं और इसके साथ सर्व कर सकते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा कस्टर्ड पसंद है वो इस केक कस्टर्ड के साथ ऊपर डाल के इसे खा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में छोटा सा हार्ट ज़रूर भेजें। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।